मित्रों, 2014 के चुनाव में इस देश के अंदर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। इस देश की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती थी, क्योंकि टीवी जब चालू करते थे लोग तो एक नया स्कैम लोगों के सामने होता था। अखबार का पन्ना पलटते थे तो एक नया स्कैम लोगों के सामने होता था। कभी 2G का घोटाला, कभी कोयले का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी चीनी का घोटाला, चावल का घोटाला, बिजली का घोटाला। कोई सीमा नहीं थी और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पर भरोसा व्यक्त किया, विश्वास व्यक्त किया। 2.5 साल के अंदर वह भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। और हालात ये हैं कि आज भी अगर कोई घोटाला आता है तो वो राहुल और सोनिया जी की सरकार का ही कोई घोटाला आता है। 10 पैसे का भी कोई आरोप हमारी सरकार पर हमारे विरोधी नहीं लगा पाए। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक मुहिम देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू की है, और उस मुहिम में देश के ईमानदार लोग जो भ्रष्टाचार से निजात चाहते हैं, काले धन से मुक्ति चाहते हैं, बड़ी तादाद में लोग इस मुहिम में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि जब नोटबंदी का फैसला हुआ तो उसी समय प्रधानमंत्री जी की तरफ से यह भी अपील भी की गई थी कि इस पूरे सिस्टम को क्लीन करने में, चीजों को व्यवस्थित करने में 50 दिन का समय लगेगा। और लोगों ने बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ इस मुहिम में मोदी जी का सहयोग किया। और जिन लोगों ने काले धन का संचय किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन लोगों की रात की नींद खराब हो गई। वो बेचैन हैं, वो पीड़ित हैं, वो दुखित हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो 70 साल से जिस पॉलिटिकल पार्टी ने दोनों हाथों से इस देश को लूटने का काम किया, उस पॉलिटिकल पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। और फ्रस्ट्रेशन में हैं। हालात ये हैं कि बिना सोचे समझे, बिना कोई होमवर्क किए सीधे सीधे बस प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं। अगर सुरक्षा के लिए उनके घर पर अगर कोई कांस्टेबल भी जाता है उनके जूते का साइज लेने के लिए, क्योंकि वो एसपीजी के प्रोटेक्शन में है, तो कहते हैं मोदी जी मेरी जासूसी करा रहे हैं। और जनता जो चंदा देती है राजनीतिक पार्टियों को, उस चंदे का दुरुपयोग करते हुए उस चंदे को अपनी निजी संपत्ति में जब कन्वर्ट कर लेते हैं, जो नेशनल हेराल्ड का केस है उसमें जब कोई अदालत उनको नोटिस करती है तो कहते हैं मोदी जी मुझे जेल भेजना चाहते हैं। और जब जमानत से बाहर आते हैं 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर, तो वातावरण ऐसे बनाते हैं जैसे उनको कोई ट्रॉफी मिल गई। राहुल जी नहीं पचा पा रहे हैं, राहुल जी एंड कंपनी, कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। उस कुर्सी पर तो सिर्फ और सिर्फ 10 जनपद के परिवार में जो पैदा होता है उसी का नाम लिखा हुआ, उस पर कोई भारतीय उस कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकता। इस देश में कांग्रेस परिवार के अलावा कोई और राज कैसे कर सकता है। श्रीमान राहुल जी, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, लोकतंत्र की अवहेलना की है, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है और लोकतंत्र का कभी सम्मान नहीं किया। 125 करोड़ जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, श्रीमान राहुल जी। और जनता ने 2014 में आपको करारा जवाब दिया है।
14 के बाद जितने भी चुनाव हुए श्रीमान राहुल जी, उन हर चुनाव में आपको पराजय का सामना करना पड़ा। और नोटबंदी के बाद जितने भी निकाय चुनाव हुए राहुल जी, वहां भी आपको पराजय का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में तो आपके 9 मेंबर थे, 9 से 4 हो गए। तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए और वास्तविकता को स्वीकार करिए कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं। आदत डाल लो, आदत पड़ जाएगी। हम मानते हैं कि आपकी पीड़ा कुछ और है। आप गरीब की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो दोनों हाथों से इनको लूटने का काम करते हैं। राहुल जी, आप कहते हैं कि मोदी जी ने 50 लोगों को, 50 परिवारों को ज्यादा तवज्जो दी है, इनके लोन माफ कर दिए हैं। आप जनता को क्यों गुमराह करते हैं? अगर आपने होमवर्क अच्छे से नहीं किया है तो अपने समय के जो वित्त मंत्री थे आपके चिदम्बरम साहब, उनसे थोड़ा सा पूछ लेते कि कितने लोगों के कितने लोन आपने माफ किए। श्रीमान राहुल जी, 9 साल के अंदर आपकी सरकार ने लगभग 36 लाख करोड़ की सौगात कॉरपोरेट जगत को दी। आपने किस आधार पर ये इनके माफ कर दिए लोन? श्रीमान राहुल जी, जनता यह भी पूछना चाहती है कि जब आपके मित्र विजय माल्या एसबीआई का पैसा हजम कर जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1450 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय माल्या के अकाउंट को फ्रीज कर देती है। आपकी क्या साठगांठ थी विजय माल्या के साथ कि आप उसी विजय माल्या को, डूबी हुई कंपनी को, आप 1500 करोड़ का लोन देते हैं? श्रीमान राहुल जी, आपकी अक्ल में थोड़ा मैं इजाफा कर दूं। जब हमारी सरकार आई थी उस समय के मैं आंकड़े मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के युवराज, जिनको हमेशा से ही अगर वो बयान भी देते हैं तो पढ़कर देते हैं, और कहीं संवेदना प्रकट करनी होती है तो मोबाइल पर पढ़ के देते हैं। लाइट अगर उसकी गुम हो जाए तो फिर लाइट ऑन करके फिर लिखते हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब वो आरोप भी जो लगा रहे हैं, वो आरोप उन आरोपों को लगा रहे हैं जो आरोप उनके राजनीतिक गुरु पहले लगा चुके हैं। और ऐसे आरोप हैं कि उनके जो राजनीतिक गुरु पहले लगा चुके हैं श्रीमान केजरीवाल, उनके राजनीतिक गुरु को भी अदालत में मुंह की खानी पड़ी है। अदालत ने उन आरोपों का संज्ञान तक नहीं लिया है। तो आप नकल भी करते हैं तो कम से कम थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लेते। आप देश की जनता के सामने वो पिटी हुई और फ्लॉप पिक्चर है जिसका आप राजनीतिक मंच पर बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ्लॉप है, वो पिट चुकी है। आप उद्योगपतियों की बात करते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। हम मीडिया के माध्यम से आपकी थोड़ा जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारी सरकार आई थी उससे पहले जो गौतम अडानी है, जिनका बार बार आप जिक्र करते हैं, जिनकी बहुत घनिष्ठता आपके साथ रही है, 72,06,032 करोड़ का कर्ज उनको आपने ही दिया। दूसरा, अनिल अंबानी साहब, अंबानी बंधु, 1,13,000 करोड़ का कर्ज आपके समय का ही बकाया है। रोइया, शशि एवं रवि रोइया, 98,04,012 करोड़ आपके समय का है। मिस्टर मित्तल, 97,744 करोड़
आपके समय का है, ये आपने दिया है, हमने नहीं दिया। हम तो वसूली कर रहे हैं और वसूली करके इस देश के गांव के लोगों को मीठा पानी कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। गांव में 24 घंटे बिजली कैसे पहुंचे, गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है जो चरमरा गई है, वहां पर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो, जो गांव में प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर हैं बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। गांव के गरीब को मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के जब बीमार होता है तो दवा उपलब्ध नहीं होती है, उसको दवा कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। गांव में सड़कें पहुंचे इसकी चिंता हम कर रहे हैं। 70 साल से आपने क्या किया है इसका रिपोर्ट कार्ड तो अभी तुरंत में आपने भी दिया, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन साहब ने भी दिया, चिदम्बरम साहब ने भी दिया। और देश के प्रधानमंत्री लगातार ये भ्रष्टाचार और काला धन ये समाप्त हो और इसका खरपतवार दोबारा ना उगे, उसके लिए लेस कैश इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम लेन देन शुरू करें। आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप उसमें सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी कि जहां कैश है वहां कमीशन है, और जहां कमीशन है वहां कांग्रेस है। और कैश और कमीशन, करप्शन अगर समाप्त हो गया तो कांग्रेस का वजूद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का और करप्शन का, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा गहरा गठजोड़ है। और ये गठजोड़ समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो श्रीमान राहुल गांधी, आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप आरोप लगाइए, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार मत करिए। ये देश झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। आपको लगातार इस देश की जनता आईना दिखाने का काम कर रही है, लेकिन आप जमीन से डिस्कनेक्ट हैं, आप जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस देश से गरीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। अरे अपने पिताजी का ही सम्मान कर लो। आपके पिताजी कहते थे, मैं श्रीमान राजीव गांधी जी की बात कर रहा हूं, कि गांव के लिए अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 90 पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते हैं और 10 पैसे ही गांव के विकास के लिए जाते हैं। हम तो जो 90 पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते हैं उसको समाप्त करने के लिए पहल कर रहे हैं। और जहां देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, काले धन को हटाना चाहते हैं, राहुल जी और उनके सहयोगी, उसमें ममता जी भी हैं, उसमें मायावती जी भी हैं, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, उसमें केजरीवाल साहब भी हैं, ये मिलकर प्रधानमंत्री जी को हटाना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखिए श्रीमान राहुल जी, ये लोकतंत्र है, देश का गरीब, देश का किसान, जिसके लिए 2.5 साल में मोदी जी ने जो किया है आपने कभी नहीं किया। ये मोदी जी की सरकार है जिसने 1 रुपये महीने के हिसाब से 2 लाख का दुर्घटना बीमा गरीब आदमी का किया है। 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा गरीब आदमी का किया है। ये मोदी जी की सरकार है जिसने 3.5 लाख, माफ करना 3.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है। जो गांव में लोहार का काम करता है, धोबी का काम करता है, नाई का काम करता है, सब्जी का काम करता है, जो छोटा कारपेंटर है, जो ITI करके मोबाइल की रिपेयर शॉप खोलना चाहता है, ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम किया, आर्थिक रूप से वो संपन्न हो, किसान को एक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। आप किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। 70 साल से आपने सिर्फ किसान को लाइनें दी, यूरिया के लिए और लाठियां दी। हमने उन लाइनों को समाप्त करने का काम किया है। श्रीमान राहुल जी, 70 साल में इस देश के लोगों को हमेशा आपने लाइन में लगा के रखा, कभी चीनी के लिए, कभी मिट्टी के तेल के लिए, कभी सस्ते राशन के लिए, कभी गैस सिलेंडर के लिए, कभी टेलीफोन के कनेक्शन के लिए। हमने हमेशा से उन लाइनों को समाप्त करने का काम किया है।
आपको ये पच नहीं रहा है। आप नहीं चाहते इस देश का नौजवान तरक्की करे, आप नहीं चाहते ये देश आगे बढ़े, इसलिए एक षड्यंत्र के तहत आप लगातार मोदी जी की आलोचना करते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। हमारा आग्रह है आपसे कि आप झूठे आरोप लगाना बंद करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। चिढ़ने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, बस स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार है और लंबे समय तक रहने वाली है। आप स्वभाव बनाइए, आदत डालिए, आदत पड़ जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा उनको जवाब देने का। और कांग्रेस के घोटालों का एक बड़ा चिट्ठा मेरे पास है, शायद मैं पढ़ूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से कांग्रेस के इन कामों को देखा है और मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं जिनको भी मैं पढ़ूंगा आपके सामने, तो भी आपको लगेगा कि लेकिन गांव का गरीब इन योजनाओं से लेकर बहुत खुश है। वहीं राहुल गांधी इन योजनाओं को लेकर बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि उनके खाते में 4-4, 5-5 पेज की सूची के घोटाले आते हैं और हमारे सरकार के खाते में, मोदी जी के खाते में ये सब जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं आती हैं जिनका क्रियान्वयन भाजपा शासित राज्यों में बहुत तेज गति से हो रहा है। और श्रीमान राहुल जी, आपके राज्यों में ये गति ही नहीं पकड़ रही हैं। एक उदाहरण दूंगा आपको बस। आप किसानों की बहुत बात करते हैं, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, उन्होंने अभी तक जो फसल बीमा योजना है उसका क्रियान्वयन नहीं किया है। तो आप भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन जमीन पर आप किसानों के हित में, गरीब के हित में कोई पहल नहीं करते हैं, कदम नहीं उठाते हैं। इसलिए जनता लगातार आपको नकार रही है और यह नकारने का क्रम बदस्तूर जारी रहेगा अगर आपने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं किया तो। इससे संबंधित कोई सवाल मुझे लगता है किसी के पास कोई नहीं होगा। ये तो राहुल जी भी जानते हैं कि जिस साल का वो जिक्र कर रहे हैं 2013 का, उस समय तो श्रीमान राहुल जी आप सुपर पीएम थे और मोदी जी तो केवल गुजरात के सीएम थे। आप षड्यंत्र कितना कर रहे थे, सब कुछ आपके पास था, सीबीआई आपके पास था, इनकम टैक्स आपके पास था, सब कुछ तो आपके पास था। 4.5 साल में आपको याद आ रहा है। 4.5 साल में आपको इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अब देश भ्रष्टाचार से मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया, तमाम षड्यंत्र करने के बावजूद भी विपक्ष के, कांग्रेस के खासतौर से, जनता ने पूरा भरोसा मोदी जी पर रखा है और ये मुहिम पूरी तरह से सफल हुआ है। और इस मुहिम की सफलता से फ्रस्ट्रेशन में आकर राहुल इस तरह की घटिया इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और एक और वजह है राहुल जी की इस बयानबाजी का, क्योंकि अब सीधे सीधे जो मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने रिश्वत दी वीआईपी चौपर घोटाले में, उनको तो इटली की अदालत ने सजा दी है। लेकिन श्रीमान राहुल जी, यहां कौन लोग थे जिन्होंने रिश्वत ली? ये तो नैतिक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। तो जनता आपसे सवाल पूछ रही है, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है। आप ऐसे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं जो आपने गड्ढे खोदे थे, जो आपकी सरकारों ने पाप किए थे, जो गलतियां की थी, जो दिक्कतें लोगों को दी थी। हम तो सिर्फ उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद दे रही है। और हम तो आपसे फिर भी आग्रह करेंगे कि आप संयम रखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है वही शासन करता है। और अब तो विकास की राजनीति होने वाली है। जो विकास करेगा, विकास की बात नहीं, विकास करेगा वही देश पे राज करेगा। कोई और सवाल इससे संबंधित? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसका मैं जवाब दूंगा। एक तो आरोप होते हैं जो राजनीतिक रूप से लगाए जाते हैं, एक ऐसे तथ्य होते हैं जो वास्तविकता को दर्शाते हैं। तो जो राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारी सरकार पर, हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, वो पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। और तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि श्रीमान राहुल गांधी 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर चल रहे हैं। ये तथ्य है, इसमें राजनीतिक बयानबाजी कहीं नहीं है।
तो जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार के मामले में 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर चल रहा हो, वो व्यक्ति झूठे आरोप लगा रहा है, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन है कि अब उनकी कहीं कोई सुनवाई हो नहीं रही है, जनता उनको सुन नहीं रही है। कांग्रेस पहले से ही सुनना बंद कर दिया था, कैडर उनका पहले से शिफ्ट हो गया है, चुने हुए नेता उनके पहले ही छोड़ रहे हैं। इसीलिए अब तो जिनको टिकट देते हैं तो एफिडेविट भी साइन कराते हैं कि जीतने के बाद पार्टी में बने रहेंगे। जिस पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति यहां तक है कि उन पर, राहुल जी के नेतृत्व पर, राहुल जी के ही लोग भरोसा नहीं करते हैं, उनको भी एफिडेविट लिया जाता है, तो उस राजनीतिक नेता पर, उस पार्टी पर जनता का कोई भरोसा नहीं है। जहां तक आप मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और लेकिन देश को उनका अर्थशास्त्र कभी उपयोग में नहीं आया, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे समय तक देश के अर्थशास्त्री रहे हों और देश के अगर लोगों के, गरीब लोगों के खाते तक इस देश में ना खुल पाए, इस देश का गरीब कभी इस देश की इकोनॉमी से ना जुड़ पाए, तो फिर ऐसे अर्थशास्त्र का फायदा क्या। यही देश की जनता इसमें फर्क देख रही है कि एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो विदेश में पढ़कर आए हैं, विदेशों से उन्होंने डिग्रियां ली हैं, जिन्होंने जीडीपी, जिनको वाजपेयी जी ने 8% दी थी, उन्होंने जीडीपी को 4% पे लिया है। और जो गांव की प्राइमरी पाठशाला में पढ़ी जो अर्थशास्त्र है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो विरासत में जीडीपी मिली थी 3.5 और 4%, उसको 7.5% तक ले जाने का काम किया है। ये बेसिक फर्क है। हम तो लगातार कह रहे हैं, लेकिन आप संज्ञान कोई नहीं, वास्तविकता तो यही है। और राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी क्यों झूठ बोलते हैं आप? लाइन में लगे लोगों को कभी किसी ने चोर नहीं कहा। हाँ, आप जिन्होंने चोरी किया उनको बचाने की वकालत आप जरूर करते रहे हैं, आप आम आदमी का बहाना तो लेते हैं, लेकिन असली पीड़ा आपकी है कि जिन्होंने गलती किया, जो गलत काम करके जिन्होंने धन अर्जित किया, आप उनकी वकालत करते हैं। गरीब से कभी आपका ताल्लुकात रहा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी गरीबी देखी नहीं, आप कभी गांव गए नहीं, गांव में पढ़े नहीं, तो आपको देश के गांव की क्या जानकारी है। आपको जो कोई बता देता है आपके कान में, आप वो सुन लेते हैं और वही आप बोल देते हैं। अब जब खेत पे जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि ये खेत कितने किलोमीटर में है। अब खेत किलोमीटर में थोड़ी होता है, खेत तो बीघे में होता है। फिर कोई कहीं जाते हैं तो कोई बोलता है आलू खेत में पैदा होता है, फैक्ट्री में थोड़ी होता है। फैक्ट्री में तो चिप्स बनता है, जो आप कभी कभी मैंने देखा है खाते खाते कैंपा भी पीते हैं, चिप्स भी खाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें राहुल जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो वो क्या करेंगे। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि वो समझने की शायद कोशिश नहीं करते हैं। देश के लोकतंत्र को समझ लीजिए, ये लोकतंत्र है, ये उन लोगों को चुनता है जो गांव के लिए, गरीब के लिए, देश के विकास के लिए, किसान के लिए काम करते हैं। आपने नहीं किया इसलिए खारिज किया, हम कर रहे हैं इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। भाई, कांग्रेस के लोगों का काम क्या है? अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब ये जो डिमोनेटाइजेशन वाला विषय था, जिसको नोटबंदी कहते हैं, पूरी तरह से सफल हो रहा है। लाइनें भी धीरे धीरे कम हो गई, पैसा भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और ये आगे क्रम और अच्छा होगा, क्योंकि 50 दिन का एक समय सीमा थी। जैसे समय सीमा समाप्त होगी, लोगों की दिक्कतें धीरे धीरे कम होंगी। दिक्कतें लोगों को रहीं, ऐसा नहीं कोई कहता है कि लोगों को दिक्कतें नहीं रहीं। उसके बावजूद भी लोग इस मुहिम में प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए, क्योंकि सबको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो एक मजबूत नेता देश को मिला है, जिसका संकल्प है गांव का विकास, ग्राम उदय से भारत उदय, और कांग्रेस इसको पचा नहीं पा रही है। उनके आरोपों को तो अदालत ने खारिज कर दिया। जिन आरोपों को अदालतें खारिज कर चुकी हों, उन पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये तो उनकी जो इन आरोपों को रिपीट कर रहे हैं, ये तो उनका मानसिक दिवालियापन का ही प्रतीक है। इसलिए ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है, उनको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए थोड़े समय। इससे संबंधित कोई और सवाल है?
अखिलेश यादव जब आए थे तब लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, क्योंकि उनकी बुआ जी से लोग बहुत निराश थे और उन्होंने अपनी बुआ जी से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को निराश किया है। और विज्ञापन के मुख्यमंत्री हैं, घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो विकास के बाद जो दम भरते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके विकास की पोल कोर्ट के टिप्पणी और कोर्ट के फैसले ही करते हैं। बरसात के बाद चिकनगुनिया मलेरिया से जब लोग त्रस्त थे उत्तर प्रदेश के, जब चिकनगुनिया से लोगों की मौतें हो रही थीं, उस समय कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा था कि अखिलेश सरकार को क्यों ना बर्खास्त कर दिया जाए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कमेंट है, मेरा नहीं है, क्योंकि वो लोगों को दवा तक मुहैया नहीं करा पाए, डॉक्टर तक नहीं दे पाए। गांव के अंदर एक डीडीटी का छिड़काव होता है जब बरसात समाप्त हो जाती है, जहां पानी भरा होता है, वो तक नहीं छिड़काव कर पाए। फिर अभी एक और फैसला है कि गांव की जो प्राइमरी पाठशाला होती है, वहां टाटपट्टी तक अखिलेश की सरकार नहीं पहुंचा पाई। तो इनके विकास के जो वादे हैं, खोखले वादों की पोल तो यही टिप्पणियां करती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर तो आप पूछिए मत। आज ही मैनपुरी की कल की घटना है, किस तरीके से वहां एक महिला के साथ अभद्रता की गई और पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर देख रही थी तमाशा। तो ये पूरे प्रदेश की हालात है। इसलिए बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है, चौपट कानून व्यवस्था है, और इसके लिए सीधे सीधे अखिलेश जिम्मेदार हैं, क्योंकि अखिलेश जी मुख्यमंत्री के साथ साथ सूबे के गृह मंत्री भी हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, और उसमें सच्चाई कम है, राजनीति ज्यादा है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।